रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की विद आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे रवि। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं रेडियो नीड्स में। आज हम बात कर रहे हैं उस सोच की जो दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। जी हाँ, बात हो रही है जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता की। दोस्तों, जेंडर इक्वालिटी का मतलब है लड़का और लड़की दोनों को बराबरी का हक, बराबरी का सम्मान और बराबरी के मौके। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, खेल का मैदान हो या घर का आंगन, हर जगह लड़के और लड़कियों को एक जैसा दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक सिर्फ जेंडर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सोचिए, जब एक बेटी डॉक्टर बनती है, जब एक बेटा घर के कामों में हाथ बटाता है, तभी असली समानता नजर आती है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है सिर्फ बातें नहीं, बल्कि सोच में, व्यवहार में और फैसलों में बदलाव लाना। याद रखिए दोस्तों, एक बराबरी भरी दुनिया में ही हर बच्चा, हर युवा और हर इंसान खुलकर अपने सपनों को जी सकता है। लड़कियों को अगर उड़ने का हक दिया जाए तो वे आसमान को भी छोटा कर देंगे। तो चलिए आज से एक वादा करें, ना कोई भेदभाव, ना कोई रोक टोक। सपनों को जेंडर का जाल मत बनने दो।
हर बच्चे को, हर इंसान को आगे बढ़ने का पूरा मौका दो। तो चलिए इस विषय को हम लोग विस्तार रूप से जानते हैं, जो कि बताएंगी आरजे मेधा। तो तब तक आप बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। नमस्कार और स्वागत है रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। स्वागत है हमारी खास शैक्षिक श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज। जैसे कि आपको पता है, हमने इस सीरीज के थ्रू बाल कल्याण से जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड्स में विशेषज्ञों की राय है, जमीनी हकीकत, ग्राउंड रियलिटी, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल है, जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और इसके समाधान में योगदान देने में मदद करेगी। यहाँ हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। यहाँ ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो आपको हर दिन कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे और आपके आसपास होने वाले किसी भी न्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाए। तो सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहे, जागरूकता फैलाएं और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज का विषय है लैंगिक समानता, एक आवश्यक सामाजिक परिवर्तन। लैंगिक समानता एक ऐसा विषय है जो आधुनिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी लिंगों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करने की अवधारणा को दर्शाता है। किसी भी समाज की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि वह लैंगिक भेदभाव से मुक्त हो और सभी को उनके लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या असमानता का सामना न करना पड़े। भारत जैसे देश में, जहां पितृसत्तात्मक व्यवस्था लंबे समय से प्रभावी है, यानी पेट्रियार्कल सेटिंग, वहां लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इट बिकम्स एवर मोर इम्पोर्टेंट। महिलाएं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति और अन्य हाशिए पे रहने वाले लिंग समूह समाज में समान अवसरों और अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम लैंगिक समानता के विभिन्न पहलुओं, इसकी आवश्यकता, चुनौतियों और इसे प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के इस चर्चा को शुरू करते हैं। लैंगिक समानता का अर्थ क्या है? What do we mean by gender equality? लैंगिक समानता का यह अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उनके लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना ना करना पड़े। They cannot be discriminated on the basis of gender. अब इसमें जेंडर और सेक्स अलग होता है। आइए मैं आपका एक मिथ बस्ट करती हूँ। सेक्स एक जैविक अवधारणा है, यानी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जो जन्म के समय शरीर की संरचना, प्रजनन अंगों यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोन्स और गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स के आधार पर निर्धारित होता है। आमतौर पर मनुष्यों को पुरुष, जिसके क्रोमोसोम्स XY होते हैं, और फीमेल यानी XX क्रोमोसोम्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ लोग इंटरसेक्स होते हैं, जिनमें पुरुष और महिला दोनों के जैविक लक्षण हो सकते हैं। अब जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। इट्स अ सोशल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट जो समाज में व्यक्ति की भूमिका, अपेक्षाएं और पहचान को दर्शाता है। यह केवल पुरुष या महिला तक सीमित नहीं है, मेल या फीमेल तक, बल्कि इसमें ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी और अन्य पहचानें भी शामिल होती हैं। समाज अलग अलग लिंग भूमिका यानी जेंडर रोल्स बनाता है, जैसे पुरुष को मजबूत और मुखर माना जाता है, जबकि महिलाओं को कोमल और पालन पोषण करने वाली समझा जाता है। इसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। सेक्स जन्म से तय होता है, जबकि जेंडर समाज और व्यक्तिगत पहचान पर निर्भर करता है। सेक्स
जैविक विशेषताओं यानी बायोलॉजिकल ट्रेट्स पर आधारित होता है, जबकि जेंडर सामाजिक अपेक्षाओं यानी सोशल एक्सपेक्टेशंस और पहचान से जुड़ता है। सेक्स आमतौर पर स्थिर रहता है, लेकिन जेंडर समय और व्यक्ति की सोच के साथ बदल सकता है। तो क्यों जरूरी है इसका अंतर समझना? कई बार सेक्स और जेंडर को एक ही समझा जाता है, लेकिन इसका अंतर समझना जरूरी है ताकि सभी व्यक्तियों की पहचान और अधिकारों का सम्मान किया जा सके। जेंडर समानता, जिसे हम जेंडर इक्वालिटी बोलते हैं, उसकी ओर बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम लिंग भेदभाव यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें और सभी को अपनी पहचान चुनने की स्वतंत्रता दें। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के तहत लैंगिक समानता को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत लक्ष्य 5 जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, उसको प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना और सभी प्रकार के लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना है। इस लक्ष्य के अंतर्गत सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा का उन्मूलन करना है। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। महिला जनांग विकृति, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जैसी प्रथाओं को समाप्त करना है और सभी के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना है। तो यह समाज में संतुलन स्थापित करने और महिलाओं एवं अन्य हाश पर रहने वाले वर्गों को समान अधिकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में लैंगिक समानता की स्थिति क्या है? भारत में लैंगिक समानता की स्थिति पिछले कुछ दशकों में बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। सरकार द्वारा कई कानून और नीतियां बनाई गई हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों को समान अधिकार दिलाना है। भारत में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से पुरुष की तुलना में कमजोर रही है। हालांकि समय के साथ शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सामाजिक जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस के कारण उनकी स्थिति में सुधार तो आया है। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। कई राज्यों में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लड़कियों की शिक्षा दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अभी भी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। कई महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती है, जहां उन्हें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। स्टार्टअप, कॉर्पोरेट और सरकारी नौकरियों में भी महिला की संख्या बढ़ रही है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में उनकी भागीदारी अभी भी सीमित है। भारतीय सांसद का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। भारतीय सांसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की है और इसके स्तर पर पंचायती राज व्यवस्थाओं में 33% आरक्षण लागू करने से महिलाओं को नेतृत्व के पदों पर आने का अवसर मिला है। इसके अलावा भारतीय संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की भी मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी, जिसे 2023 में महिला आरक्षण विधेयक के रूप में कानूनी रूप दिया गया। भारत में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 50% है, लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम रही है। सांसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होने के कारण नीति निर्माण में उनकी आवाज प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाती। महिलाओं को राजनीति में समान अवसर देने से न केवल लैंगिक समानता जो जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। अगर हम बात करें LGBTQIA समुदाय की स्थिति की, तो भारत में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 377 को रद्द कर समलैंगिकता को वैध कर दिया, जिससे LGBTQI समुदाय को कानूनी मान्यता मिली। हालांकि समाज में अभी भी इस समुदाय के प्रति भेदभाव बना हुआ है। There is still discrimination towards this community। अब इसमें चुनौतियां क्या रही हैं? LGBTQ व्यक्तियों को पारिवारिक, सामाजिक और पेशेवर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इवन इन प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां वो नौकरी करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है।
विवाह, गोद लेने और अन्य नागरिक अधिकारों में समानता की मांग जारी है। कार्यस्थलों पर उनके लिए अनुकूल वातावरण का अभाव है। लैंगिक असमानता समाज में व्याप्त एक जटिल और बहुआयामी समस्या है जो महिलाओं और अन्य लिंगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को बाधित करती है। यह असमानता केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक वैश्विक समस्या है। हालांकि भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक संरचना, शिक्षा की कमी, आर्थिक निर्भरता, लैंगिक पूर्वाग्रह और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसे कारकों के कारण यह समस्या अधिक गंभीर हो जाती है। इन कारणों को विस्तार से समझना आवश्यक है ताकि लैंगिक समानता की दिशा में प्रभावी नीतियां बनाई जा सके। आइए इन कारणों को देखते हैं। पहला है पारंपरिक सामाजिक संरचना। भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली ही पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पितृसत्तात्मक संरचना में ढला हुआ है, जिसमें पुरुषों को सत्ता और निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, जबकि महिलाओं को मुख्य रूप से घर, परिवार और देखभाल के दायित्वों तक सीमित कर दिया है। इन सामाजिक ढांचे में पुरुष को श्रेष्ठ और महिलाओं को कमजोर माना जाता है। कई परिवारों में महिलाओं को अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती, जैसे शिक्षा, विवाह, करियर और सामाजिक भागीदारी। महिलाओं को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि उनका मुख्य कार्य घर संभालना, परवरिश करना है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती। महिलाओं की भूमिका पारंपरिक रूप से घर तक सीमित होने के कारण वे राजनीति, प्रशासन और नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में बहुत कम प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय इतिहास में कुछ महिलाओं ने शक्ति और नेतृत्व दिखाया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू और इंदिरा गांधी, लेकिन ये अपवाद स्वरूप उदाहरण है। सामान्यतः महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने के अधिकार से वंचित रखा गया है। हालांकि समय के साथ यह स्थिति बदली है, लेकिन अब भी महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। इसके साथ है शिक्षा में कमी। शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। एजुकेशन इज द की टू एम्पावरमेंट। लेकिन भारतीय समाज में अभी भी लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न आयु वाले लड़कियों में अक्सर घर के काम, कम उम्र में शादी और पारिवारिक दायित्वों के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता है। महिलाओं की शिक्षा दर कम क्यों है? अगर मैं बात करूं तो लड़कों की शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों को घरेलू कार्य में लगा दिया जाता है। कई लड़कियां किशोरावस्था में ही शादी कर लेती हैं, जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। कई माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें रास्ते में छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और अन्य खतरों का डर रहता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित परिवहन और अनुकूल वातावरण नहीं होता, जिससे वे स्कूल छोड़ देती हैं। परिणाम क्या होता है? शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर नहीं बन पाती, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं और रोजगार के अवसरों से वंचित रहती हैं। जागरूकता के अभाव में वे अपनी कानूनी अधिकारों, स्वास्थ्य और आत्म सुरक्षा के प्रति अज्ञानी रह जाती हैं। महिलाओं को राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कम होता है। इसका समाधान क्या है? सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल लागू की थी। साथ ही उन्होंने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जैसी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन्हें और ज्यादा प्रभावी बनाने की जरूरत है। माता पिता और समाज को लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझाना आवश्यक है। सुरक्षित और महिला अनुकूल स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तीसरा कारण है आर्थिक निर्भरता, यानी इकोनॉमिक डिपेंडेंस। अब ये शायद पिता पे हो सकता है, पति पे हो सकता है, भाई पे हो सकता है, कोई भी पुरुष पर हो सकता है आपके लाइफ में। तो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता समाज में सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन भारत में अभी भी लाखों महिलाएं घर तक सीमित हैं और आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। अशिक्षित और अल्प शिक्षित महिलाओं को रोजगार के अच्छे अवसर नहीं मिलते हैं। महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। उन्हें पुरुष की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। पे गैप होता है। महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल कम है, जिससे उनकी बेरोजगारी दर अधिक होती है। इसका परिणाम महिलाएं अपनी इच्छाओं और जरूरतों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती हैं
आर्थिक निर्भरता के कारण वे घरेलू हिंसा और शोषण का शिकार होती हैं, लेकिन विरोध करने में असमर्थ रहती हैं। महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। तो इसका समाधान काफी सिंपल है। महिलाओं के लिए नौकरी और उद्यमिता के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। सरकार को महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो सबसे व्यापक कारण है वह है लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच। हमारी जो समाज की सोच है वही बहुत छोटी है। समाज में महिलाओं के प्रति गहरे पूर्वाग्रह यानी बायस और रूढ़िवाद सोच पाई जाती है, यानी ऑर्थोडॉक्स सोच, जिससे उनके विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। महिलाएं अगर करियर और नेतृत्व की ओर बढ़ती है तो उन्हें असभ्य और परिवार को नजरअंदाज करने वाली समझा जाता है। ऐसे ताने मारे जाते हैं। यदि कोई महिला अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है तो उसे जिद्दी या बागी करार दिया जाता है। महिलाओं के लिए रंग, रूप और पहनावे को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि पुरुष के लिए योग्यता और काबिलियत को प्राथमिकता दी जाती है। यह कैसा भेदभाव है? महिलाओं की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें समान अवसर देने की जरूरत है। समाज को लैंगिक रूढ़ियों से बाहर आकर महिलाओं को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का मौका देना होगा। साथ ही कार्यस्थलों को और सेफ बनाना होगा। कामकाजी महिलाओं को कई तरह से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जैसे समान कार्य के लिए कम वेतन, प्रमोशन में भेदभाव, यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट और मातृत्व अवकाश और सुविधाओं की कमी। तो सरकार को महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता को सख्ती से लागू करना होगा। कार्यस्थलों पर सुरक्षित और समान अवसरों की व्यवस्था करनी होगी। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा से ही वास्तविक समानता हासिल की जा सकती है। महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित रखने के बजाय उन्हें नेतृत्व और निर्णय लेने में समान भागीदार बनाना होगा। शिक्षा, जागरूकता और महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर के साथ साथ सख्त कानून और नीतियां की भी जरूरत है। कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून लागू करना चाहिए। ट्रांसजेंडर और LGBTQI+ समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस नीतियां बनानी चाहिए। लैंगिक समानता केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें पुरुषों की भी भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। पुरुषों को भी घरेलू कार्य और परिवार की जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसमें मीडिया और मनोरंजन जगत की भी भूमिका बहुत जरूरी है। फिल्मों, टीवी शो और विज्ञापनों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली कहानियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। महिलाओं और LGBTQI समुदाय को सशक्त दिखाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी और तभी से मानवाधिकारों, महिलाओं की स्वतंत्रता और लैंगिक समानता को अपने एजेंडा में हिस्सा बनाया गया है। समय के साथ संयुक्त राष्ट्र महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई संस्थाएं, सम्मेलन और संधियां शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कदम ऐसे हैं: संयुक्त राष्ट्र महिला यानी UN Women, He for She अभियान, CEDAW कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। UN Women जो है उसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। तो जो UN Women है वह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जो महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण के लिए काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना और उन्हें समाज में समान अवसर दिलाना है। संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख कार्य कुछ ऐसे हैं: नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, रोजगार और नेतृत्व के क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर देना, महिला हिंसा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीतियां बनाना और सरकारों को उन्हें लागू करने के लिए प्रेरित करना। संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा चलाए गए कई कार्यक्रम हैं, जैसे स्टेप इट अप फॉर जेंडर इक्वालिटी। इस कार्यक्रम के तहत दुनिया भर की सरकारों को महिलाओं के अधिकारों और समानता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया गया है। सेफ सिटीज एंड सेफ पब्लिक स्पेसेस, इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुनिश्चित बनाना है। विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इसके तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
अगर हम बात करें ही फॉर शी अभियान की, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और इसकी ब्रांड एम्बेसडर एमा वॉटसन है। यह एक वैश्विक आंदोलन है जिसका उद्देश्य पुरुषों और लड़कों को लैंगिक समानता की दिशा में सहयोगी बनाना है। आमतौर पर महिलाओं के अधिकारों के लिए सिर्फ महिलाएं ही आवाज उठाती हैं, लेकिन यह अभियान पुरुषों को भी इस लड़ाई में शामिल करता है। ही फॉर शी अभियान के तहत बड़ी संख्या में पुरुषों ने महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया। दुनिया भर में कॉर्पोरेट सेक्टर, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज और सरकारों ने महिलाओं के लिए अधिक अवसर प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए हैं। अगर हम बात करें सीडॉ की, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसके दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले देश 189 देशों में से एक इंडिया भी है। सीडॉ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाई गई है। इस संधि के कारण कई देशों ने अपने संविधान और कानूनों में महिलाओं के अधिकारों को शामिल किया है। भारत सहित कई देशों में महिला आरक्षण, समान वेतन और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। आइए अब देखते हैं कुछ विकसित देशों में लैंगिक समानता की स्थिति। विकसित देशों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड को लैंगिक समानता के लिए आदर्श माना जाता है। इन देशों में महिलाओं और अन्य लिंगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जैसे स्वीडन में लैंगिक समानता के लिए मातृत्व और पितृत्व अवकाश दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया है। कार्यस्थलों पर महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन दिया जाता है एवं सरकारी नीतियां में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए बनाई गई हैं। सरकारी नीतियां महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए ही बनाई गई हैं। अब आइसलैंड की बात करते हैं। यह एक पहला देश है जिसने समान वेतन कानून लागू किया, जिससे पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। संसद में 50% से अधिक सीटें महिलाओं के पास है। विकासशील और अविकसित देशों की स्थिति क्या है? विकासशील और अविकसित देशों में लैंगिक असमानता की समस्या अधिक गहरी है। इनमें से कई देशों में महिलाओं को बुनियादी अधिकार भी नहीं मिलते, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदार। जैसे अफ्रीका के देशों में, मध्य पूर्वी देशों में, कई अफ्रीकी देशों में अभी भी बाल विवाह और महिला खतना जैसे प्रथाएं चलती हैं। समान कानूनी अधिकार नहीं मिलते, जैसे सऊदी अरब में महिलाओं को अभी भी ड्राइविंग की अनुमति नहीं मिली है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान और लैंगिक समानता की, तो भारतीय संविधान में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 लिंग, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 39A पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए मातृत्व सुरक्षा की व्यवस्था करता है। और अनुच्छेद 51AE नागरिकों को महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करता है। महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रमुख कानून भारतीय संविधान में हैं, जैसे दहेज प्रतिबंध, दहेज प्रथा को अवैध घोषित करता है। गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPND अधिनियम जो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया है। साथ ही यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 जो कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और महिला आरक्षण विधेयक जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखता है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संगठनों ने इस तथ्य को बार बार दोहराया है कि लैंगिक समानता से न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, बल्कि ये समग्र आर्थिक उत्पादकता को भी बढ़ाता है। इसके बावजूद दुनिया के कई हिस्सों में लैंगिक असमानता अभी भी बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि लैंगिक समानता और आर्थिक विकास के आपसी संबंध को, इकोनॉमिक्स एंड जेंडर इक्वालिटी के रिलेशन को और महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी एवं महिला उद्यमिता और शिक्षा के प्रभाव पर विस्तृत चर्चा करते हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। यदि महिलाओं को समान अवसर मिले तो वह न केवल अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। विश्व बैंक के अनुसार यदि महिलाएं समान अवसरों के साथ कार्यबल में शामिल होती हैं तो वैश्विक GDP में 25% तक की वृद्धि हो सकती है। भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर
केवल 20% है, जबकि वैश्विक 47% है। मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में महिलाओं को समान आर्थिक अवसर दिए जाए तो 2025 तक देश की जीडीपी में $700 बिलियन तक की बढ़ोतरी आ सकती है। महिलाओं को अवसर समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना से कम वेतन दिया जाता है। साथ ही महिला उद्यमिता यानी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का शक्तिशाली तरीका है। जब महिलाएं स्वरोजगार को अपनाती हैं तो वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं और अन्य महिलाओं को भी रोजगार प्रदान करती हैं। भारत में स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी सरकारी नीतियां महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दे रही है। 2021 में भारत में महिला उद्यमियों द्वारा संचालित स्टार्टअप की संख्या 20% बढ़ी। सेवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन जैसी संस्थाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही है। महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ते ऋण और निवेश तक पहुंच मिलनी चाहिए। साथ ही ग्रामीण भारत में महिला किसान 70% से अधिक कृषि कार्य करती है, लेकिन उन्हें भूमि का स्वामित्व नहीं मिलता, ओनरशिप ऑफ द लैंड। महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण, क्रेडिट और बाजार तक पहुंच में कठिनाइयां होती हैं। यदि महिलाओं को जमीन के मालिकाना हक और कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह कृषि उत्पादकता को भी बढ़ा सकती है। महिला स्वयं सहायता समूह HSGs गांवों में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रामीण महिलाओं को लघु उद्योग, जैविक खेती और हस्तशिल्प से जोड़कर आय के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसी योजनाएं ग्रामीण महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। अब हम बात करते हैं लैंगिक समानता से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक कहानियां की। कल्पना चावला, आपने नाम तो सुना ही होगा। कल्पना चावला एक साधारण भारतीय परिवार से थी, लेकिन उन्होंने समाज की लैंगिक बाधाओं को तोड़कर नासा में अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा किया। उनका योगदान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक था। फिर आती है किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी बनी। उन्होंने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। लक्ष्मी अग्रवाल, वह मात्र 15 साल की उम्र में एसिड से हमला किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और महिलाओं की सुरक्षा और एसिड हमले के खिलाफ सख्त कानूनों के लिए लड़ाई लड़ी। गौरी सावंत ने न केवल ट्रांसजेंडर अधिकारों की लड़ाई लड़ी, बल्कि एक अनाथ बच्ची को गोद लेकर समाज को यह दिखाया कि मातृत्व किसी लिंग तक सीमित नहीं होती। तो लैंगिक समानता को वास्तविकता में बदलने के लिए केवल नीतियां और कानून पर्याप्त नहीं, इसके लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव, शिक्षा और आर्थिक अवसरों की समानता तथा महिलाओं को नेतृत्व में अधिक भागीदारी देने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कदम को जो हम ले सकते हैं लैंगिक समानता की दिशा में। लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करें। सरकार को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक लड़कियों की शिक्षा को निःशुल्क और सुलभ बनाना चाहिए। स्कूलों में ऐसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए जो लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाए। मीडिया को महिलाओं की उपलब्धियों को प्रमुखता से दिखाना चाहिए ताकि समाज में महिला सशक्तिकरण की सकारात्मक छवि बने। सरकार और निजी क्षेत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिले। सरकार को महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजनाएं और स्टार्टअप ग्रांट प्रदान करनी चाहिए। SHGs को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज होनी चाहिए, यानी महिलाओं के लिए लचीली कार्य नीतियां। साथ ही महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को भी बढ़ावा देना चाहिए और कानूनी सुधार और सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए। अतः लैंगिक समानता केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरे समाज की भलाई और समग्र विकास के लिए आवश्यक है। महिलाओं को समान अवसर देने से देश की आर्थिक प्रगति तेज होती है, सामाजिक स्थिरता और न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी होती है एवं राजनीति, प्रशासन और विज्ञान में महिलाओं की भूमिका बढ़ने से समाज अधिक समावेशी होता है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो दुनिया आगे बढ़ती है। कॉफी अन्नन, ये पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा था। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल उन्हें ताकत देना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत पहचानने का अवसर देना है। यह मिशेल ओबामा, जो बराक ओबामा की पत्नी है, उन्होंने कहा था। लैंगिक समानता कोई विरोधाधिकार नहीं, बल्कि मौलिक मानव अधिकार है।
अतः हर परिवार को अपनी बेटियों को बेटों के समान अवसर देने चाहिए। हर शिक्षण संस्थान और कार्यस्थल को लैंगिक भेदभाव से मुक्त होना चाहिए और हर पुरुष को लैंगिक समानता की दिशा में अपना योगदान देना चाहिए। जब महिलाएं स्वतंत्र होगी तभी समाज स्वतंत्र होगा। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ बातें ना करें बल्कि वास्तविक रूप में लैंगिक समानता के लिए कार्य करें। आइए हम एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां हर इंसान समानता के साथ जी सके। इसके साथ हम इस एपिसोड के एंड में आते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विद योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। अपनी राय हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर शेयर करें और हमें फीडबैक दें कि आपको यह सीरीज़ कैसा लग रहा है, ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प कॉन्वर्सेशंस आप तक पहुंचाएं और आपको इन्हीं मुद्दों पर जानकारी दें। जुड़े रहे हमारे साथ। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। बाबा क्या है बताओ, आखिर मेरी खता, यूं ना करो मुझे दूर, ना करो खुद से जुदा। अम्मा तेरे आंचल से मैं भी तो हूँ बंधी, ना मुझसे छीनो मेरी पहचान, सारे जहां में हो मेरा भी सम्मान। मैं भी एक हिस्सा हूँ तुम्हारा, मैं भी बनूंगी कभी तेरा सहारा। क्यों मिले भाई को खेलने को खिलौने, और मेरा बचपन सारा चार दीवारी में ही बीते। मैं भी चाहूँ कि मुझे पढ़ने मिले किताबें, वो सारे मौके मिले जिससे मेरा जीवन बदले। मैं भी चाहूँ कि अपनी किस्मत को खुद ही लिख पाऊँ, जो भी सपने हैं सारे मैं भी पूरे कर पाऊँ। ना मुझसे छीनो मेरी पहचान, सारे जहां में हो मेरा भी सम्मान। मैं भी एक हिस्सा हूँ तुम्हारा, मैं भी बनूंगी कभी तेरा सहारा। ना मुझसे छीनो मेरी पहचान, सारे जहां में हो मेरा भी सम्मान। मैं भी एक हिस्सा हूँ तुम्हारा, मैं भी बनूंगी कभी तेरा सहारा। मैं भी बनूंगी कभी तेरा सहारा। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। माँ, क्या आप मेरे जूते के फीते बांध देंगी? समा, समा, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। चलो वेद, बस आ गई।
माँ घर के सारे कामों के बोझ से दबी रहती हैं, पर न जाने क्यों पापा उनकी कोई मदद नहीं करते। मैं जानती हूँ कि पापा ऑफिस जाते हैं, लेकिन माँ तो घर की सफाई भी करती हैं, सभी के लिए खाना पकाती हैं और फिर ऑफिस भी जाती हैं। मुझे इस बारे में ईशा मैम से बात करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास खत्म होती है। अगर तुम्हारे कोई सवाल हो तो मेरे पास आओ। मैम, मेरी माँ मेरी और मेरे भाई की मदद करती है स्कूल के लिए तैयार होने में, और वो हम सब के लिए खाना भी बनाती हैं और फिर ऑफिस भी जाती हैं। मुझे हर शाम अपनी माँ को ऐसे थके हुए देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों वो सारे दिन अकेले काम करती हैं? क्यों नहीं मेरे पापा उनकी मदद करते हैं? क्या केवल महिलाएं ही घर का काम करती हैं? समा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस पर ध्यान दिया और तुम मुझसे इस बात पर चर्चा कर रही हो। यह सही नहीं है कि केवल महिलाएं घर का काम कर सकती हैं। एक व्यक्ति के लिंग और जेंडर का उसकी भूमिका और जिम्मेदारियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। घर को चलाने में हर एक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए और घर का काम साथ मिलकर करना चाहिए। ओके मैम, लेकिन सेक्स और जेंडर से आपका क्या मतलब है? समा, लिंग एक जैविक पहचान है जो कि उन शरीर के अंगों पर आधारित होता है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ओके मैम, और जेंडर क्या होता है? जेंडर के तहत समाज हमारे जैविक लिंग के आधार पर हमसे ये उम्मीद करता है कि हम कैसे व्यवहार करें। उदाहरण के तौर पर ये सामान्य रूप से स्वीकृत है कि महिलाओं को घर का सारा काम करना चाहिए। मैम, बिल्कुल ऐसा ही मेरे घर में हो रहा है और मुझे लगता है कि ये गलत है। सही कहा समा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं। शायद तुम ये जानती होगी कि दुनिया के ज्यादातर शेफ पुरुष हैं और उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है कि केवल महिलाएं खाना पका सकती हैं। इसी तरह मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सर हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि महिलाएं भी लड़ सकती हैं और वे भी उतनी ही मजबूत होती हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जिनको तुम ध्यान में रख सकती हो और अपने दोस्तों और परिवार से शेयर कर सकती हो। धन्यवाद मैम, मैं अपने मम्मी और पापा से चर्चा करूंगी और जब भी मैं ऐसा कुछ अपने आसपास होते देखूंगी, इन बातों पर सवाल उठाऊंगी। पद्मा, क्या डिनर तैयार है? और मैं सोच रहा था कि तुम हम सबके लिए कुछ खाना बना लो ताकि हम ट्रेन में भूखे ना रहें। ठीक है। सही कहा समा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये महत्वपूर्ण है हम ऐसी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें स्टीरियोटाइप कहते हैं। वेद, वेद। हाँ दीदी, आया। पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल समा, बोलो क्या बात है? आप माँ की घर के कामों में मदद क्यों नहीं करते? मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ और जब वापस आता हूँ तो थका होता हूँ। तब मैं टीवी देखना और आराम करना पसंद करता हूँ। लेकिन माँ भी तो ऑफिस जाती हैं, पर तब भी वो घर वापस आकर खाना बनाती हैं और घर साफ करती हैं और अन्य घरेलू काम करती हैं। समा, तुमसे ये सब बातें किसने कही? हर घर में माँ खाना बनाती है और घरेलू कार्य करती है। यह हमारे समाज में सामान्य है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं पापा, ये गलत है। मेरी टीचर ने भी ऐसी मान्यताओं के बारे में बताया था जो कुछ स्थितियों में एक लिंग को दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। हम सबके लिए खाना बनाना माँ का कर्तव्य नहीं है। मैम ने कहा था कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ समा, मैं समझ गया हूँ कि जो तुम्हारी टीचर ने कहा वो सही है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारी माँ की खाना बनाने में मदद करूंगा और कल शिमला जाने के लिए बैग भी पैक करूंगा। धन्यवाद बेटा, ये बताने के लिए कि मैं क्या गलत कर रहा था। ये केवल एक उदाहरण है उसके घर का, जहाँ सभी लिंग के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता है। इसलिए रूढ़ियों को संबोधित करना और इनके बारे में बात करना जरूरी है। जैसे मैंने अपने घर में इस समस्या के बारे में की, वैसे हर किसी को करनी चाहिए। वेद, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? दीदी, मैं इनसे बहुत डरता हूँ। ये लोग कौन हैं? वेद,
इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ट्रांसजेंडर हमारे जैसे लोग हैं जो अपने जैविक लिंग के आधार पर सौंपे गए जेंडर की भूमिका से पहचाने नहीं जाते। मेरी क्लास टीचर मैम ने बताया था कि ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपना क्या जेंडर चुने और हमें उनके जेंडर के चुनाव पर नजर नहीं रखनी चाहिए, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। लेकिन दीदी, वो सबके पास क्यों जा रहे हैं? समाज ट्रांसजेंडर को समान मौके नहीं देता है, जिसकी वजह से उनको अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियां आती है। इसीलिए वो लोगों से पैसे मांगते हैं। माँ पापा, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? अभी तुरंत ये सब बंद करें। हर एक व्यक्ति जैसा बनना चाहे वैसा बनकर जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। आप सब लोगों को इनसे माफी मांगनी चाहिए और दोबारा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी गलती महसूस करते हैं और शर्मिंदा हैं। धन्यवाद सर। अब समय है कि लोग ये समझें कि हमारा जेंडर या जीवन जीने का चुनाव हमें कमजोर नहीं बनाता और इस आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वो सही कह रहे हैं। हमें सभी इंसानों का सम्मान करना सीखना चाहिए और लोग जैसे भी हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। हर एक परिवार एवं समाज में लिंग समानता अति आवश्यक है। बच्चे के अभिभावक उनके पहले रोल मॉडल होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि माँ बाप घर के कार्यों को साथ मिलकर करें और अपने बच्चों से उनके उम्र के अनुकूल लिंग आधारित मुद्दों के बारे में बात करें, ताकि वो और ज्यादा जानकार, लिंग उत्तरदायी और सम्मानजनक बने। लिंग, जेंडर, जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक स्तर से परे सभी के बीच में आपसी सम्मान होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मूल्य लैंगिक समता आधारित समाज के निर्माण की मजबूत नींव बनाते हैं। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार।
रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की।